वो जनाब दुआ मांगता रहा कि अल्लाह मेरा रिस्क बढ़ा दे। उसके जनाब दफ्तर में कुछ हालात ख़राब होने शुरू हो गए, कुछ अर्से में उसकी नौकरी चली गई। तो मैंने कहा मुबारक हो। कहता जी आप मुझे मुबारक दे रहे हैं, मेरी नौकरी मेरे से बुरे हालात है। ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कानून को तोड़ेगा तो नहीं ऐसे कि जनाब अचानक ही जनाब बॉस आपको बुलाए, गले लगाए और उसको कहे जनाब आज के बाद मैंने आपको डायरेक्टर बना दिया, अपनी सीट पे बिठा दिया, आज कल से आपकी तनख्वाह जो सी 3 गुना होगी। ऐसा तो नहीं होगा। ये मत गलतफहमी में रहिएगा कि जो आपका स्टेटस है जॉब के ऊपर, आप अगले दिन अपना काम शुरू करेंगे तो वो स्टेटस आपको अगले दिन मिल जाएगा। ये जो गलत फहमी है ना, ये आपको बड़ी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि कंपनी अक्सर औकात आपको जो तनख्वाह देती हैं वो, माफ़ कीजिएगा बुरा ना मानिएगा, वो आपकी वैल्यू नहीं होती। 5 नवंबर 1995 से मैंने जॉब छोड़ के अपना काम शुरू किया था और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जी मैं लोगों को एग्जांपल दे सकता हूँ कि जी मैंने तो अपना काम किया। तो बुनियादी तौर पे एक बात याद रखिए, मैंने भी करियर में पहले जॉब्स की हैं और जॉब जो करते हैं वो अच्छी चीज़ भी है, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। कई लोगों के लिए जॉब शायद अच्छी होती हो, स्पेशली वो जो लोग बहुत कैजुअल हैं, जो ज़्यादा लाइफ में डिसिप्लिन्ड नहीं हैं और या जो बजट जो सा है वो अपना मैनेज नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबल सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उनके लिए एक उस हिसाब से जॉब में वो चल जाते हैं कि जी उनको पता है इतनी फिक्स इनकम तो मिल जाएगी। अपने काम में आपको पता है रिस्क जो सा है वो काफ़ी होता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है, फंड्स को मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने तकरीबन 10-12-15 साल से मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ और लोगों ने मुझसे पूछा कि जी आपने लोगों को काफ़ी अरसे से आप ये करते हैं। मैं कहा मैं इतने साल जानने के बावजूद भी मैंने नहीं पढ़ाया इस टॉपिक को। सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि मैं उसी वक्त किसी टॉपिक को पढ़ा सकता हूँ जबकि मैं खुद करता हूँ, तो ओनली देन आई कैन बी इन अ पोजीशन, फिर ही मैं इस में हो सकता हूँ कि मैं उसके चैलेंजेस को समझ सकूँ, उस सवाल का जवाब दे सकूँ, उसका हक अदा कर सकूँ। तो क्योंकि अब मुझे 29 साल हो गए हैं और मैं 15-20 साल से ये एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा भी रहा हूँ, तो अब मुझे पता है कि इसके जॉब के चैलेंजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस क्या हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के फ़ायदे क्या हैं अपने कारोबार के। एक हदीस है, हम बहुत अच्छी तरह से जगह जगह पे कोट की जाती है और वो जो हदीस है वो ऐसी है कुछ के 10 में से 9 हिस्से जो रिस्क है उसके अपनी तजारत में है। और ये तजारत का जिक्र सर इस वजह से आया क्योंकि आज अंग्रेजी में आप तजारत को ट्रेडिंग कहते हैं, तो लोग इसको ये ना समझें कि इसका मानी सिर्फ ट्रेडिंग ही है, लेकिन आप ये कॉन्टेक्स्ट को देखिए कि 1400 साल पहले मदीना के अंदर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और पहली एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनी, तो उस वक़्त और तो किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं था। आज तो बहुत किस्म के बिजनेसेस हैं, लोगों के बहुत किस्म के कारोबार हैं, लेकिन उस वक़्त ट्रेडिंग जौन सी है वो वाहिद एक यानी कि बिजनेस होता था। उस वक़्त सर्विसेज जो सेल की जाती थी उसको हम लेबर कहते थे, हाथ की कमाई कहते थे। आपने किसी को एंगेज किया, काम करवा लिया और उसके बाद आपने उसको उसका मुआवजा दे दिया, तो वो एक तरह से जॉब की कैटेगरी होती थी। ये जो मंथली इनकम का कॉन्सेप्ट है उस वक्त नहीं होता था, तो उस वक्त मंथली सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उस वक्त आप लोगों को एंगेज करते थे तो किसी काम के लिए एंगेज करते थे और उसके आप उसको मुआवजा दे देते थे। तो इसका मतलब है कि जैसी आज हम जॉब को समझते हैं उस दौर में जॉब ऐसी नहीं थी, और आज जिसको हम ये कहते हैं कि जी आउटसोर्सिंग हमने कर दी, हमने किसी को घर बुला के नलका ठीक करवा दिया, बिजली वाले को बुला दिया, गाड़ी को मरम्मत करवा लिया, फार्मिंग के लिए किसी को एंगेज कर लिया, डेयरी के काम के लिए कर दिया, हेल्प के लिए करवा लिया। तो ये जो काम है जिसको आज हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, उस जमाने में सॉर्ट ऑफ ये मुलाजमत थी। तो उस जमाने में जो ट्रेड का वर्ड, तजारत का वर्ड यूज किया गया, वो बेसिकली बिजनेस के मेरी अकल के मुताबिक, मैंने कभी मैं क्लेम तो नहीं करता, मैंने कभी ज़िंदगी में क्लेम नहीं किया कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है और मैं उसके बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ।
लेकिन वो लोगों ने कितने सवाल आ जाते हैं इस्लामिक फिक के हवाले से आ जाते हैं कि मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, तो आप किसी से पूछ लें। हाँ, फिर मैं कहता हूँ अगर आपको मेरी ओपिनियन चाहिए तो मेरी ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन आप जरूर किसी और से डबल चेक कीजिएगा जो उस सब्जेक्ट का मैं अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो उनसे मेरे हैं, जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक जो उसके बारे में गाइडलाइंस हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन एज अ टोटल अगर मैं कहूँ इस्लामिक स्कॉलर हूँ तो मैं नहीं हूँगा। तो उसमें मैंने हदीस का जिक्र किया क्योंकि मैं आलमोस्ट हर सवाल के जवाब में, और मेरी ज़िंदगी 1995 से किताबें मैंने लिखी, हर एक चीज़ के साथ मैंने इस्लाम की या कोई कुरान की या कोई हदीस की कोट लगाई, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने हदीस या कुरान की आयत को लिख के उसकी तशरीह नहीं की। मैंने दुनिया से जो मैंने सीखा उसको एक्सप्लेन करने में आखिरी अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई दुनिया से जो सीखी, और उसके बाद उसको सेकंड करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने कुरान पाक की आयत या हदीस का हवाला लिया। और ये बहुत बुनियादी फ़र्क है, और यही मैं आगे जाके आपको इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगा। तो उस हवाले से देखिए मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आप दाएं बाएं नजर उड़ाइए, जितने लोग आपको कामयाब, बिल गेट्स को देखें, स्टीव जॉब को देखें, आप जितने लोग बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं आपके इर्द गिर्द भी, आपके ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों अहबाब में, आपके नेबरहुड के अंदर जितने भी लोग आपको वेल ऑफ नज़र आते हैं वो सारे के सारे अपना काम करते होंगे। अब ये तो फैक्ट है और इसके पीछे मैंने आपको बता दिया शायद उसमें बरकत है, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है एक उसकी जो थोड़ी सी मुझे नज़र आती है साइंटिफिक, मैं अक्सर औक़ात कहता हूँ लोगों से कि देखें आप दुआ मांगते रहते हैं। मैं बल्कि एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक शख्स था, वो जनाब दुआ मांगता रहा कि अल्लाह मेरा रिस्क बढ़ा दे। अच्छा, अब वो दुआएं मांगी जाए, वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ता तो उसने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी। सुबह दोपहर शाम अल्लाह मेरा रिस्क बढ़ा दे, अल्लाह मेरा रिस्क बढ़ा दे। उसके जनाब दफ्तर में कुछ हालात ख़राब होने शुरू हो गए और कुछ अर्से में उसकी नौकरी चली गई। अब मेरे पास वो उस वक्त आया जब उसकी नौकरी जा चुकी थी, और वो मुझसे ये सवाल पूछने आया कि जी आप कहते हैं दुआएं कबूल होती है, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया दुआओं से। जब से मैंने नमाज़ें पढ़नी शुरू की हैं, दुआएं मांगनी शुरू की, मेरी नौकरी चली गई है। तो मैंने उसको कहा तुम क्या दुआ मांगते थे? तो उसने मुझे कहा जी मैं दुआ मांगता था अगर इस महीने का मुबारक हो। कहता जी आप मुझे मुबारक दे रहे हैं, मेरी नौकरी मेरे से बुरे हालात है। तो मैंने उसको ये कहा देखो यार, अल्लाह सुब्हान तआला का निज़ाम और है, मेरा ख्याल है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, क्योंकि जो तुम रिस्क का मुतालबा कर रहे हो वो 10%, 15%, 20% इंक्रीज तो नहीं मांग रहे ना। दफ्तरों में तो यही मिलती है साल में इंक्रीज। तुम कह रहे हो अल्लाह मेरे पर बहुत जिम्मेदारियां, मेरा बाप बूढ़ा हो गया, मैंने घर भी चलाना है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उनको अच्छी जगह पे तालीम और तरबियत देनी है, मैं कुछ खिदमत खलक का काम भी करना चाहता हूँ। ये सारा काम के लिए तो आपको जॉब कोई नहीं देगी, और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कानून को तोड़ेगा। तो नहीं ऐसे कि जनाब अचानक ही जनाब बॉस आपको बुलाया, गले लगाए और उसको कहे जनाब आज के बाद मैंने आपको डायरेक्टर बना दिया, अपनी सीट पे बिठा दिया, आज कल से आपकी तनख्वाह जो उनसे 3 गुना होगी। ऐसा तो नहीं होगा। अब आपकी दुआ कबूल हो गई है, लेकिन वो कबूल हुई है लेकिन वो अल्लाह ने अपने हिसाब से की है, और वो ऐसे है कि आपको इशारा है कि अब आप अपना काम करें। तो खैर उसको जरा झटका तो लगा, लेकिन उसको फिर मेरी बात समझ आई। काफी देर में समझाने के बाद उसने अपना काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज शख्स वो करोड़पति है। तो ये बात दफा हमें ये समझना चाहिए कि जी हम दवाएं मांगते हैं, लेकिन क्योंकि हमें दीन उस तरह से हमने समझा नहीं हुआ, सीखा नहीं हुआ, बताने वाले मौजूद नहीं है, तो बात दफा हम कहते हैं कि यार, और डर के नौज़ुबिल्लाह अपनी नमाज़ें छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि दवाई कबूल नहीं हो रही है, तो उल्टा काम हो गया। भाई आपकी दवाई कबूल हो रही थी, अब आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल की, लेकिन अल्लाह कहता है मैं अपना कानून नहीं तोड़ता। और अल्लाह का कानून यही है कि जो आपके ऊपर तो साफ है कंपनी की पॉलिसी है, वो उधर से तीसरी तरह आपकी 3 गुना बढ़ेगी नहीं जो आप मांग रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ हिलचुल करनी पड़ेगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं इसी नौकरी पे रहें और इसी नौकरी पे 3 गुना तनख्वाह बढ़ जाए। वो नहीं हो सकता क्योंकि वो अल्लाह का कानून नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये जो मैंने आपको इसका एक जामिया सा जवाब देने की कोशिश की है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मैं आपकी पूरी
एंटरप्रेन्योरशिप के बेनिफिट नहीं पढ़ा सकता। मेरे जैसे शख्स के लिए मेरी वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं, इक़दार ऐसी हैं कि मैंने जॉब की है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े कामयाब तरीके से किया है। मेरे में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि लोग पसंद करते रहे। जॉब के ऊपर भी मुझे जॉब्स के ऊपर भी बड़े बड़े अवार्ड मिलते रहे हैं। लेकिन मेरी कुछ और लाइफ की कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बाज़ दफ़ा मुझे जॉब के ऊपर तंग करते थे। तो मुझे बड़ी अच्छी, यानी कि आप सोचें 1963 की मेरी पैदाइश है और 1995 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी का डायरेक्टर था और मुझे 32 साल की उम्र में ये पता चल गया था कि जॉब इज़ नॉट फॉर मी। जबकि मैं उस वक्त जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट लेता था, और जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने बहुत डिप खाई। काम करना आसान काम नहीं होता, आप बहुत नीचे जाते हैं। और उसके बाद मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने जॉब छोड़ के काम शुरू किया तो मुझे कंपनी की तरफ से BMW गाड़ी मिली थी और वापसी पे मैं जनाब रिक्शे पे घर जा रहा था। तो ये घर के मुलाजिम कंपनी की तरफ से आपको मिले हो, ज़बरदस्त घर मिला हो जनाब, आपका स्टेटस हो, और अगले दिन आपको पता चले कि आपके पास गाड़ी भी नहीं है और ना आपको अगले महीने की तनख्वाह की फिक्र करनी पड़े घर के खर्चे के लिए। मैंने फिर एक अपने घर से डाइनिंग टेबल लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम शुरू किया। तो 2-3 साल टफ गुजरे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एकदम पीक आई। और फिर आपको पता है बिजनेस साइकिल तो आते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैं अपना ही काम करता रहा। मैंने कभी सेकंड थॉट मेरे दिमाग में नहीं आई कि मैंने गलती की। लोगों के हिसाब से मैंने गलती की थी, शुरू में लोग कहते थे, लेकिन ये मत गलतफहमी में रहिएगा कि जो आपका स्टेटस है जॉब के ऊपर, आप अगले दिन अपना काम शुरू करेंगे तो वो स्टेटस आपको अगले दिन मिल जाएगा। ये जो गलतफहमी है ना, ये आपको बड़ी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि कंपनी अक्सर औकात आपको जो तनख्वाह देती हैं वो, माफ़ कीजिएगा बुरा ना मानिएगा, वो आपकी वैल्यू नहीं होती। आप देखें, आपको पता है कि आप सिविक नहीं चला सकते, करोला नहीं खरीद सकते, लेकिन कंपनी आपको दे देती है। कंपनी उसके बदले में आपको पैसे कभी नहीं देगी, आपको गाड़ी दे देगी, आपको स्टाइल दे देगी, स्टेटस दे देगी। और वो इस वजह से देती है ताकि आप उनके साइकिल में रहें, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग द जॉब जो सी है वो बहुत बढ़ जाए। आप 10 दफ़ा सोचें कि यार अगर मैं, देखो जी मुझे कंपनी से 2 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, 50,000 रुपये की गाड़ी है, पेट्रोल के खर्चे मिलते हैं, फ्यूल मिलता है, मोबाइल के खर्चे मिलते हैं, बच्चों की जनाब मेडिकल मिला हुआ है, तालीम और तरबियत पे कुछ ना कुछ मिल जाता है, दुनिया में जनाब मैं घूम फिर लेता हूँ, सैर शुरू हो जाती है, ट्रिप लग जाते हैं, PC में ठहर जाता हूँ। और भाई मैं इतने पैसे तो, कोई नौकरी आपको अपना काम तो दुकान कुछ भी कर लें अगले महीने से आपको इतने पैसे तो नहीं मिलने। तो वो जानबूझ के वो आपको इस तरीके से बढ़ा देते हैं कि आप ताकि ना छोड़ सकें। तो ये बात याद रखिए कि इस गलतफहमी में कभी भी जॉब ना छोड़िएगा कि आप अपना स्टेटस मेंटेन रखेंगे। स्टेटस हमेशा नीचे आता है, लेकिन वही है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए, कहा भी है तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए आपने नीचे जाना ही जाना है, लेकिन उसके बाद फिर आप ऊपर आएंगे, आप तरीका सीख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा, आपको बजटिंग आ जाएगी, आपके अंदर आपकी क्लाइंटल आ जाएगी। अब करते 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 आपके अपने फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगा। फ्लेक्सी स्केड्यूल है, आप जब दिल करें, आपको नहीं ज़रूरत के जनाब आपने सूट लगा के जाना है, टाई लगा के जाना है, और आपका जब दिल करे काम करें, 3 घंटे करें या 5 करें या 7 करें, बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन ये याद जरूर रखिएगा कि लगी लगाई इनकम का जो तनख्वाह जिसे आप कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए वो इसलिए बेहतर होती है जिनकी में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ग्रिट जिसे आप कहते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए, डिसिप्लिन बहुत चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बहुत चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत चाहिए, करेज चाहिए आपकी कुछ मैनेजरियल कैपेबिलिटीज, क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपने सब कुछ हैं। आप ही अपने फाइनेंस मैनेजर हैं, आप ही अपने जनाब CEO हैं तो COO भी हैं, तो CTO भी हैं, तो CFO भी हैं और CMO भी हैं।
क्योंकि आप चीफ मार्केटिंग अफसर भी हैं, चीफ फाइनेंशियल अफसर भी हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी हैं, और चीफ ऑपरेटिंग अफसर भी है, और चीफ टेक्नोलॉजी अफसर भी हैं। तो ये आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो जब आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो अल्टीमेटली आप वापस आते हैं। लेकिन मेरा ज़िंदगी का एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देता हूँ लोगों को, तो हवाओं में मत उड़ा करें, नीचे डिप आती है और कोई आपको ना भी बताए धक्का दे देते हैं अक्सर कार लोग आपको, और फिर आपको डिप्रेशन इस वजह से होता है कि आप लोग किसी ने बताया नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ही होगा, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला यू विल लर्न हाउ टू स्विम। आपको समझ आ जाएगी कि तैरा कैसे जाता है।